श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। आम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावे द्रावे नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावे द्रावे नमरते भगते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति द्वारा दिखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका सरावक्ष चतुर्ष संघर्ष पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजां ज्वीं क्षीं हं सं जं वापः क्षां क्षीं क्षुं क्षीं शं शं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्राय नमर्ते भगते श्रीमते ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणतं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय फाशनाथ महाविशामी चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रश्न से दोष कलमशा दिव्य तेजोमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यवशा नमः अस्माकं सर्व शेकानां सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशनाथाय दंड पद्माति सहिता चमलर्यं स्मां स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमय अस्माकं सर्व भक्त जनानां शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक शायगदाम चतुर्विध संघर्ष सर्व सेवकानां पदम जंदे चंदा देवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनया हव्या सिद्धार्थी हरम गुहानी व सौगानी सफाई माधुपुर सूर्ज्ञानी कमला देवी अविनाश नीतु सुमित सोनिया अवनी अक्षय हर्षित नवता बाकलीवाला टोक सपरेश प्रवीण विमला देन कलकत्ता सपरिवारस्य अस्माकं प्रदीप साकांक्ष दीपा मोनिका नीलम सर्व अष्टादुर्ग कमल टुंग्या सर्व अष्टादुर्ग भारतीय सर्व अष्टादुर्ग ईशान्य सर्व अष्टादुर्ग शांतितम जुही सर्व अष्टादुर्ग शांतितम सर्वविघ्न निवारणं श्री अशोक शोगानी परिवार सरिता सल्लासर्य कुसुम किरण स परिवार सरिता दिलीप सर्व सुशीला संगीता स परिवार सपना सपना स परिवार सपना पांडे स परिवार सपना ज्ञानेश स परिवार गुरुवाले स परिवार पदमचंद्र स परिवार शैग्नद शांतिताम सर्व जितो राजेंद्र स परिवार संतोष हेमा औरंगाबाद स परिवार मुकेश निकुंज अलगेश उमेश स परिवार रेणुका स परिवार शैग्न स बिना छिंदवाड़ा स परिवार अस्माकं शांति कुमार स आयुष स विघ्न चंद्र हिरो आनंद स परिवार सर्व विघ्न शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम सर्व सकिनी आदि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्षरश परविद्यां छिंद छिंद अभिंद अभिंद रूम फट स्वा ललिता संतोष विघ्नोद शांतितम सर्व विघ्न पुष्पा शेट्टी विघ्नोद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम ओम धीं धीं से नमो यंत्राणं नमः सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जानम लोहिषविषाणं नमो जनानं वै जनानं परमे जनानं सवै जनानं अनंत जनानं कोटि विधानं बीज विधानं नमः पादानं सानं नमः सविनं सदानं नमः सैमदानं पते विधानं वै विधानं उजुमदिनं नमो विवलमदिनं अवेदशमनं चौदशपनं मठंगमानि मितुकुसलानं विडिपतानं नमः विधानं नमः चानं अपनं समनानं आगासगामिनं नमो आशिविचानं डिटिविचानं गतवान् दितवान् तत्तवान् मातवान् गतवान् गुरुगुणानं गुरुपरिक्रमणं गुरुनममेणं नमो आमो सेपितान् खेलो सेपितान् जलो सेपितान् विटो सेपितान् सवै सेपितानं नमो बलिनो चिबिलेनं काय बिलेनं खिडि सवनं शपिसवनं मरुसवनं नमो आमिने सविणम अक्षिण मानसन वडमानम से सिद्ध धन नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषेणां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वास्माकं सर्वचन्द्रप्रकाश ममताय सर्विघ्नोद सुशीला अनुराधस्य परिवार सुशिघ्नोद सरिता सर्विघ्नोद शान्तितं सर्वकार्य सिद्धितं सर्वशैकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्य सिद्धिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्यावसा समिदर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्विघ्नोद शांतिं गुरु गुरु
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपचतुर्षि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्षि तेतंग जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम धीम्रमाचार्य श्री समाचार्य बालाचार्य मुनिवंश समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारमन नमस्कारो जलफल आदि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व पाने के लिए आचार्य कहते हैं उनके जीवन में उदारता, सहिष्णुता और अपने सकारात्मक सोच जरूरी है। जब तक इस प्रकार की उदारता, सकारात्मक सोच और अपने व्यापकता नहीं होगी, जब तक व्यापकता नहीं है तो परोपकार भी नहीं हो सकता है। और व्यापकता के लिए आचार्य कहते हैं सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने अंदर सहिष्णुता नहीं आएगी तो हमारा व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। सहिष्णुता में क्या सकारात्मक सोच होना चाहिए। जब तक सकारात्मक सोच नहीं है तो संकल्प विकल्प चलता रहेगा। नकारात्मक सोच करके हम संकल्प विकल्प करते हैं और संकीर्ण बुद्धि रखते हैं। जो संकीर्ण संकुचित बुद्धि रखता है, आवेग में जीता है, तो वो कभी भी नकारात्मक को लेकर के कभी भी संकल्प विकल्प से बच नहीं सकता है। तो आचार्य कहते हैं सहिष्णुता हमारे आत्मा का मुख्य धर्म है। सहिष्णुता महापुरुषों ने क्या किया, सहनशीलता में आए तब वो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके हैं। महावीर भगवान, चंडक सर्प ने कितना उपसर किया, संगम नाम के देव ने कितना उपसर किया, फिर भी वो सहन करते गए तो उसमें आत्म विकास के साथ में व्रत नियम संयम तप के माध्यम से आत्मा को कुंदन बना दिया। इसलिए आत्मा को कुंदन बनाने के लिए सहिष्णुता बहुत जरूरी है। पार्श्वनाथ भगवान ने 1 भव 2 भव 4 भव नहीं 10 भव तक कमठ का उपसर्ग सहन किया और सहन करते गए तो वो आज सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। वैसे ही राजनीति में भी गांधी ने गोली खाई, भगत सिंह ने भी फांसी सजा, यीशु ख्रिस्त देख लो और कबीर देख लो। कबीर भी हमेशा सहिष्णुता और मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता का पर बल दिया है। ऐसे राष्ट्र संत भी उन्होंने भी इस तरह का सहनशील किया तो आज नेताओं में उनका मुख्य नाम लिया जाता है। और जितने भी आपके रुपए की नोट है उस नोट पे कौन बैठ गए, गांधी जी बैठ गए, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा सहनशीलता रखी, अहिंसा धर्म को अपनाया, तो आज उस सहनशीलता में आज नेता में उनका विशेष नाम दिया जाता है। वैसे ही एक बार विनोबा भावे ऐसे ही बैठे थे और उनके शिष्य ने पूछा कि आनंद किस में है, तो उसने यही कहा कि भाई जिसमें सहिष्णुता होती है उसी में आनंद है। जहाँ सहिष्णुता नहीं होती है, नकारात्मक सोच वाले हमेशा पर के दोष को देखते रहेंगे, अपने दोष को नहीं देखेंगे। जो सकारात्मक व्यक्ति जीने वाला होता है वो अपने निजी की कमियों को दूर करते जाएगा, अपने क्या क्या दोष है उसको दूर करते जाएगा और सहिष्णुता में विकास को आगे बढ़ाते जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने जीवन में उदारता, सहिष्णुता लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज प्रचंडता, आज भारत में भी प्रचंडता का विशेष जोर है। इसलिए एक दूसरे को नीचे गिराने में, एक दूसरे के ईर्ष्या भाव में हम संकल्प विकल्प करके और दोषारोपण करके हम अपने आत्मा का विकास में बाधक बन रहे हैं। कोई बाधक नहीं बन रहा है, हम अपने विकास में हम स्वयं ही बाधक बन रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों के ऊपर है। इसलिए दूसरों को दोषों को देख करके संकल्प विकल्प करके संकुचित बुद्धि करके न जाने कितना क्रोध मान माया लोभ कर लेते हैं। और एक विकास का हमें एक समय मिला है, उस समय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, ये समय फिर मिलने वाला नहीं है।